नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जे न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिचितों को शेयर करें। हर खबर का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरों को देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केकड़ी में पहला पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद केकड़ी में लगाया गया कर्फ्यू में किसी प्रकार की नहीं होगी ढील, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड पर। काजीपुरा क्षेत्र में आज 87 लोगों के लिए गए सैंपल। रविवार से चिकित्सा विभाग की 5 टीमें सैंपलिंग लेने का कार्य करेगी। अजमेर जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा पहुंचे केकड़ी। क्वारंटाइन सेंटर का लिया जायजा, उपखंड अधिकारी को कड़ाई से पालन कराने के दिए निर्देश। उधर अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप भी दोपहर बाद पहुंचे केकड़ी। पुलिस प्रशासन को कड़ाई से कार्रवाई करने के दिए निर्देश। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद उपखंड अधिकारी ने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आवश्यक बैठक। कर्फ्यू में ढील नहीं देने के लिए दिए निर्देश। खाद्य सामग्री की दुकानें भी नहीं खोली जाएगी। डोर टू डोर सामग्री पहुँचाने की प्लानिंग तैयार। सदर बाजार में कृष्णा बैंगल्स की दुकान पर लगी भीषण आग। आगजनी की घटना में करोड़ों रुपए का नुकसान। मोहल्ले के आसपास के घर कराए गए खाली। केकड़ी सहित अजमेर, नसीराबाद, देवली से आई दमकल। अजमेर जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा भी पहुंचे मौके पर। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद बगेरा ग्राम में भी कोरोना कोर ग्रुप द्वारा सख्ती से पालन कराने के दिए निर्देश। बगेरा पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी सख्ती से करा रहे हैं पालना। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। विश्वव्यापी कोरोना महामारी से अब तक अपना शहर महफूज था, लेकिन अब नहीं। अब कोरोना ने केकड़ी शहर में भी दस्तक दे दी है। अब तक लगातार पुलिस और प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही थी और हम भी बार बार आप सभी से यही अपील कर रहे थे कि सावधानी रखें, सरकार की गाइडलाइन की पालना करें, लापरवाही नहीं बरतें। पर आखिर वही हुआ जिसका डर था। काजीपुरा इलाके में एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन को शहर में एहतियातन कर्फ्यू लगाना पड़ा। जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा और एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने भी आज केकड़ी क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केकड़ी में शनिवार को एक कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद पूरे केकड़ी शहर को उपखंड अधिकारी ने एक आदेश जारी कर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। उधर कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद दोपहर में अजमेर जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा भी केकड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित से आवश्यक जानकारियां लेते हुए सापड़दा रोड स्थित आदिनाथ वाटिका का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी से पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति की आवश्यक जानकारियां ली और उस व्यक्ति से संपर्क में आए लोगों की हिस्ट्री जानने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केकड़ी शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसके चलते लोगों को आवश्यक सामग्री का सामान पहुंचाने के लिए डोर टू डोर आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए कोई प्लान तैयार करें। साथ ही डॉक्टर गणपत राजपुरी ने रैंडम सैंपलिंग की संख्या बढ़ाने पर भी जोर देने को कहा। इस दौरान जिला कलेक्टर के साथ उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, तहसीलदार कपिल शर्मा, थानाधिकारी महावीर शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। आज दौरा हमने किया है और एसडीएम महोदय हैं और प्रशासन के जो भी हमारे पुलिस के हैं सभी के साथ चर्चा भी की है। क्वारंटाइन सेंटर है यहाँ पे, आज हमने देखा व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी है और एक व्यक्ति जो पॉजिटिव आया है उसके लिए मैंने उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के लिए और उसके साथ जो लोग भी यात्रा कर रहे थे उन सभी की हिस्ट्री निकालने के लिए कहा है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होनी चाहिए। लोकल जो आपके लॉकडाउन के नियम हैं उनके अनुसार रहें और ये कोरोना से लड़ाई करने के लिए हमारे पास यही हथियार है, सोशल डिस्टेंसिंग है। कर्फ्यू की पालना करें, लॉकडाउन की पालना करें, ये निर्देश मैंने एसडीएम साहब को दिया है। इसके साथ साथ जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वो समय पे खुलें और उनसे जो भी वितरण वगैरह होना है डोर टू डोर, वो सारी चीज़ें उसकी पालना की। वहीं उसके बाद अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप भी केकड़ी पहुंचे और उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पर पुलिस के अधिकारियों से बैठक लेकर आवश्यक जानकारियां जुटाई। इस दौरान एसपी कुंवर राष्ट्रदीप कोरोना संक्रमित इलाके काजीपुरा में पहुंचे और उन्होंने चिकित्सा अधिकारी गणपत राजपुरी से वार्तालाप कर आगामी व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
वहीं एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने पुलिस के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कर्फ्यू के दौरान उल्लंघन करने पर बिल्कुल भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा आपकी जानकारी में है, केकड़ी में एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है, जिसके बाद की पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर के उस इलाके को आइडेंटिफाई करते हुए और कर्फ्यू लगा दिया है। मैं यहाँ पर यही देखने आया था कि कर्फ्यू की ठीक से पालना कराई जा सके। अपने अधिकारियों के साथ डिस्कस किया है ताकि कर्फ्यू का सख्ती से हम पालना करा सकें और लोगों को जागरूक कर सकें कि वो अधिक से अधिक घरों में रहें, क्योंकि कोरोना से बचाव का एक ही तरीका है कि वो औरों के संपर्क में नहीं आए। गौरतलब है कि आज शनिवार को केकड़ी के काजीपुरा क्षेत्र में एक अधेड़ कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया है। इस कोरोना पॉजिटिव का पुत्र इंदौर से आया था। वहीं क्षेत्र में पहला कोरोना मरीज मिलने के बाद केकड़ी शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही पूरे काजीपुरा क्षेत्र को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। केकड़ी के काजीपुरा इलाके में रहने वाले लोगों की चिकित्सा विभाग की टीम ने सैंपलिंग करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही इस इलाके में आने वाले तमाम लोगों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने आम लोगों से अपील की है कि सभी लोग कर्फ्यू का पालन करें और अपने घरों में सुरक्षित रहे। बाहर घूमने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में भी लाई जाएगी। केकड़ी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गणपत राजपुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमित इलाके में आज 87 सैंपल लिए गए। रविवार से 5 अलग अलग टीमें गठित की जाएगी और लगातार घर घर जाकर सैंपलिंग की जाएगी। इस दौरान गणपत राजपुरी ने आम लोगों से अपील की है कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और जो भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए हैं वह तुरंत सूचना देकर अवगत कराए ताकि उनकी सैंपलिंग की जा सके। जैसे ही हमारे को पता चला रात को 10 बजे वो पॉजिटिव आया, उस पेशेंट को हमने कोविड जो है जेएलएन में शिफ्ट कर दिया। बाकी इसके जितने भी पहले इसके मेंबर थे, 5 मेंबर और थे, उसको हमने पहले ही फैसिलिटी क्वारंटाइन में कर रखा है। और यहाँ पे तुरंत हमने सुबह इसको लॉक करवाया। पहले जैसे आपने कर्फ्यू लगाया, उसके बाद में हमने हर घर में हर मेंबर के हमने सैंपलिंग ली। तो अभी तक हमने 57 ले चुके हैं और वहाँ पे जो है फैसिलिटी के अंदर हम ले चुके हैं 30, ऐसे करीब 87 हमने कोरोना की जांच ले चुके हैं। कल से हम टीमें बनाएंगे, तो हर में एक टीम होगी। कम से कम 30 वार्ड में हमारी जो है 5 डॉक्टर के साथ और 5 एक टीम, एक डॉक्टर होगा, 5 टीमों पे, तो 5 3 15 कम से कम 50 टीम से ऊपर हम बनाएंगे और इंटेंशली वो हर घर में इसमें करने की कोशिश करेंगे। बस यही है। ये पेशेंट जो जहाँ मिला है, इनके घर वाले जो आस पड़ोस के हैं वो बाहर नहीं निकले, आपस में मिले नहीं, क्योंकि क्या पता इनके पड़ोस में किसी को है, वो अगर किसी से मिला और यहाँ से कहीं लीकेज होकर बाहर गया तो ये स्थिति विस्फोटक हो सकती है। वैसे इसको अभी संतोषजनक मान रहे हैं। अभी हमारे रिजल्ट आने बाकी है, कल तक पता चलेगा कि और कितने हैं। इसके परिवार में कुल कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे, पाँचों नेगेटिव है, लेकिन ये अशोक कुमार पॉजिटिव आया। इसकी हिस्ट्री है। जो इंदौर से आया है इसका बच्चा, वो वहाँ से जो इमानुएल स्कूल में रुके हुए थे 6 जने, उसमें से ये 1-2 घंटे के लिए यहाँ रुका है। इसकी तो ये है क्योंकि इंदौर से जो है एक सेंटर है, लेकिन वो लड़का नेगेटिव है। अब उसकी 5 दिन बाद में वापस एक बार सैंपलिंग होगी, उसके बाद में ट्रेस आउट होगा कि इंडेक्स टेस्ट कौन सा है, या शोक है या फिर वो है। उसके साथ और जने भी आए हैं, तो उनकी क्या पोजीशन है? उनका फैसिलिटी क्वारंटाइन है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली उनको कर रखा, वो नेगेटिव है। 5 लड़के और इसके बाकी परिजनों को कहाँ क्वारंटाइन कर रखा? इनको फैसिलिटी जो अपना आदिनाथ जो है उसमें फैसिलिटी में है। ये प्रत्येक रूम में एक है, फैसिलिटी सहित है, और बिल्कुल सुबह और शाम उसकी जाँच होती है। कर्फ्यू में जिला कलेक्टर महोदय भी विजिट यहाँ करके गए हुए हैं, तो कर्फ्यू में 0 मोबिलिटी रहेगी। अभी अपने यहाँ जो केस पॉजिटिव आया है उसकी कॉन्टैक्ट जब तक तैयार नहीं हो जाती सारी लिस्टें उसकी, जब तक ये पता नहीं चल पाता कि वो कहाँ से आया था, उसको मतलब संक्रमण कहाँ से उसको प्राप्त हुआ है, तब तक अपन यहाँ बिल्कुल 0 मोबिलिटी रखेंगे। और जो भी इसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश है उसमें 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, दूध, न्यूज़पेपर, सब्जियां वगैरह इनके लिए हमने सब अधिकारी तय कर दी है। वो अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि होम डिलीवरी हो, उनके घर तक आवश्यक वस्तुएं पहुंच जाए और कोई भी व्यक्ति शहर के अंदर कर्फ्यू का उल्लंघन नहीं करे, घर से बाहर नहीं निकले, यह सुनिश्चित किया जाएगा। बंद रहेगी 100% दुकानें वगैरह सब, बिल्कुल। दूधिया कोई दूध सप्लाई करना, दूध सप्लाई करेगा, कल के लिए उसको सुबह एक बार अलाउड करेंगे, कल बाद दोपहर उन सबके पास बना दिए जाएंगे।
प्रवास बना के और उनको दे दिए जाएंगे ताकि वो घरों में होम डिलीवरी कर सकें दूध की। इसके डेयरी को ज़्यादा से ज़्यादा पाबंद किया जाएगा कि डेयरी जो है वो अपने दूध को जो है घरों तक सप्लाई करे। कई दिनों से केकड़ी शहर कोरोना को लेकर सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन आज शनिवार को केकड़ी शहर का सुरक्षा कवच टूट गया है। आज कोरोना का पहला पॉजिटिव मरीज सामने आ चुका है। काजीपुरा क्षेत्र से एक अधेड़ व्यक्ति कोरोना संक्रमित उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया है। लगातार जे न्यूज की टीम द्वारा प्रशासनिक गाइडलाइंस हम आपको अवगत करा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद केकड़ी शहर में जीरो मोबिलिटी कर्फ्यू की घोषणा कर दी है उपखंड अधिकारी ने। पहले ये घोषणा काजीपुरा क्षेत्र के लिए की गई थी, लेकिन पूरे केकड़ी शहर में कर्फ्यू रहेगा और किसी भी तरह की केकड़ी के शहर के लोगों को किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। ना तो कोई दुकानदार अपनी दुकान खोल सकता है, ना आवश्यक सामग्री की दुकानें आप खोल सकते हो। पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और कर्फ्यू का पालन, अगर कोई व्यक्ति कर्फ्यू का उल्लंघन करता है और उसके बाद भी घूमता नजर आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपखंड अधिकारी ने आज प्रशासनिक अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक ली है कर्फ्यू की पालना कराने के लिए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सिर्फ रविवार तक जो दूधिया व्यक्ति है, जो दूध देने जाते हैं, कल सुबह तक वो घर घर जाकर दूध सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोपहर बाद उनके पास बनाए जाएंगे। सिर्फ पासधारी दूध वाला व्यक्ति ही घर घर जाकर दूध की सप्लाई करेगा। इसके लिए रही बात खाद्य सामग्री की, तो खाद्य सामग्री को लेकर भी उपखंड अधिकारी ने व्यापार संघ के अध्यक्ष से वार्ता की है। दुकानें खोलने की किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं होगी। खाद्य सामग्री भी घर घर जाकर ही बेचनी होगी। खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के भी कुछ लोगों के पास जारी किए जाएंगे और उनको घर घर जाकर खाद्य सामग्री बेचनी होगी। किसी भी तरह की कोई छूट शहर के लोगों को नहीं मिलेगी जब तक ये तय नहीं हो जाता कि ये कोरोना पॉजिटिव मरीज किसके संपर्क में आकर कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तब तक शहर के लोगों को किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी और पूरा शहर केकड़ी शहर कर्फ्यूग्रस्त रहेगा। लगातार प्रशासन की गाइडलाइन से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कर्फ्यू की पालना कीजिए, क्योंकि अब केकड़ी शहर में सिर्फ आपकी सुरक्षा ही आपका जीवन बचा सकती है। ग्राउंड रिपोर्ट से जे न्यूज के लिए सिकंदर अली। केकड़ी शहर में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद शनिवार को उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने प्रशासनिक अधिकारियों और व्यापारियों की आवश्यक बैठक ली। इस बैठक में सुनिश्चित किया गया कि शहर के लोगों को जीरो मोबिलिटी कर्फ्यू का पूर्णतया पालन कराना है। उपखंड अधिकारी ने बैठक में निर्णय लिया कि रविवार को शहर के दूधिया लोगों को घर घर जाकर दूध सप्लाई करने की छूट रहेगी, लेकिन दोपहर बाद दूधियाओं के लिए पास जारी किए जाएंगे। जिन दूधियों के पास होंगे वही लोग घर घर जाकर दूध सप्लाई करेंगे। इसके साथ ही बैठक में व्यापार संघ किराना के अध्यक्ष से भी वार्ता की गई और उन्होंने आवश्यक खाद्य सामग्री को डोर टू डोर घर घर बेचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत खाद्य सामग्री गली मोहल्ले में जाकर पासधारी व्यापारी द्वारा दी जा सकेगी। वहीं उपखंड अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि केकड़ी में कर्फ्यू का पूर्णतया पालन सख्ती से कराना है। किसी भी दुकानदार को दुकान खोलने की छूट नहीं होगी। जब तक कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीज किसके संपर्क में आया है इसका खुलासा नहीं होता है, तब तक प्रशासनिक अधिकारी की इस बैठक में निर्णय लिया गया कि कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। बैठक में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, एडिशनल एसपी जयनारायण मीणा, पुलिस उप अधीक्षक राजेश वर्मा, तहसीलदार कपिल शर्मा, थाना प्रभारी महावीर शर्मा, नायब तहसीलदार सरवर सिंह राठौड़ सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। आज केकड़ी शहर के अस्तल मोहल्ले में कन्हैया बेंगल की 3 मंजिला दुकान में भीषण आग लग गई। आग से दुकान में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए केकड़ी सहित अजमेर, मालपुरा, देवली और नसीराबाद से फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी। घंटों तक आसमान में धुएं के गुब्बार छाए रहे। पेश है एक रिपोर्ट। केकड़ी में अस्तल मोहल्ला स्थित कन्हैया बेंगल्स की दुकान में शनिवार को अज्ञात कारणों से भयंकर आग लग गई, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। आग इतनी भयंकर थी कि अजमेर सहित 3 स्थानों की दमकलों
टैंकरों व स्थानीय निवासियों की मदद से बमुश्किल घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। अग्निकांड से संपूर्ण गली के निवासी भयभीत होकर अपने परिवार सहित दूसरी जगह चले गए। पुलिस प्रशासन ने भी आसपास के मकानों से अपना कीमती सामान सहित लोगों को वहां से दूर भेज दिया, क्योंकि बिल्डिंग से मलबा गिरने की स्थिति में जानमाल का नुकसान होने का भय बना हुआ था। 3 मंजिला दुकान एक सकड़ी गली में स्थित, इस दुकान से कई दुकानें जुड़ी हुई है। सकड़ी गली होने से आग बुझाने के साधन एक से ज़्यादा नहीं आने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आगजनी की घटना के बाद दोपहर में अजमेर जिला कलेक्टर विष्णु मोहन शर्मा ने घटनास्थल का जायजा लिया। उपखंड अधिकारी व दुकान मालिक व सिविल डिफेंस अजमेर की टीम से आवश्यक जानकारी भी जुटाई, जिसमें टीम ने बताया कि कॉम्प्लेक्स सकड़ी गली में होने के बावजूद कोई अग्निरोधी उपाय नहीं थे बिल्डिंग में, जिससे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। बघेरा के सन्निकट मात्र 17 किलोमीटर की दूरी केकड़ी में कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि होने से बघेरा में भी अब प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बघेरा कोरोना कोर ग्रुप के अध्यक्ष छोटू लाल ने बताया कि बघेरा के समीप केकड़ी में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज की शनिवार को पॉजिटिव रिपोर्ट आने से उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इसी के तहत ग्राम बघेरा के चौतरफा मार्गों पर सीलबंद कार्रवाई एवं अनावश्यक आने जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने व बाहर से आवश्यक कार्य हेतु आने जाने वाले लोगों एवं लोगों को संपूर्ण ब्यौरा रिकॉर्ड करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बघेरा पुलिस चौकी प्रभारी विनोद मीणा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते द्वारा बघेरा कस्बे में लॉकडाउन की पालना करवाने हेतु मुस्तैदी के साथ गश्त की जा रही है। इसी प्रकार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु बघेरा कस्बे में शनिवार को बघेरा चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर संजय मिश्रा की मेडिकल टीम ने बाहर से आए एक व्यक्ति को होम आइसोलेट कर घर में ही रहने के निर्देश दिए। यहाँ जब से लॉकडाउन चला है तब से करीबन 135 व्यक्तियों को होम आइसोलेट किया गया है। इसी प्रकार राजकीय चिकित्सालय बघेरा में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा मनोनीत MRH सदस्य दिनेश चतुर्वेदी, शंकर पवार सहित अन्य चिकित्सा स्टाफ की टीम लोगों से कोरोना वायरस से बचाव हेतु लोगों को एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखने, अनावश्यक घर से बाहर नहीं घूमने तथा हाथ धुलाई, मास्क का प्रयोग करने, होम आइसोलेट लोगों को अपने घरों में ही रहने सहित सरकार की गाइडलाइन की पालना करने की अपील कर रहे हैं। इसी प्रकार आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी वर्कर, शिक्षा विभाग के कर्मचारी, बघेरा मीडिया कर्मी, पटवारी हंसराज धाकड़, पंचायत प्रशासक राकेश गुर्जर, सहायक सेक्रेटरी दीपचंद जैन, बघेरा के कोरोना कोर कमेटी के अध्यक्ष प्रधानाचार्य छोटू लाल, ग्राम विकास अधिकारी राकेश गुर्जर सहित अन्य मीडिया कर्मी भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए कार्य कर रहे हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र कोरोना को लेकर टाटोटी तहसीलदार भवानी शंकर कुर्मी ने दौरा कर जानकारी ली। ग्राम विकास अधिकारी रमेश रायका के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्रामीणों को दिए जा रहे गेहूं व दाल की दुकानों का औचक निरीक्षण कर उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ग्राम में किराना की दुकान पर सोशल डिस्टेंस की अनुपालना नहीं होने पर दुकानदारों को हिदायत दी व समय पर दुकानों को बंद करने के आदेश दिए। बिना मास्क लगाए के कोई भी व्यक्ति सामान नहीं देने व लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करने की अपील की गई। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए कोर कमेटी के बैठक आयोजित कर ग्राम के ज़रूरतमंद 41 पात्र परिवारों को खाद्य सामग्री देने का प्रस्ताव भी दिया गया। जोताया से जे न्यूज़ के लिए समद मंसूरी की रिपोर्ट।